जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी माघ पूर्णिमा पर कर लें ये कुछ उपायों को तो धन संपत्ति से भर जाता है आपका घर, लक्ष्मी नारायण की मिलती है कृपा। माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपाय, कहने का अर्थात है माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपायों को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी मान के चलिए आपके जीवन से सभी समस्याओं को स्वतः ही समाप्त कर देती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बन जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। किसी भी तरह से आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उनसे छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का अवसर होता है। इस दिन आप कुछ आसान से उपायों को, शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ उपायों को कर लेते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण यानी विष्णु जी की पूजा करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद दान का भी विधान है। दान, देखिए दोस्तों, आप कितना भी कर लें, अपनी क्षमता अनुसार आप आज के दिन दान अवश्य ही करिएगा। चाहे आप धन का दान कर रहे हैं या अन्न का दान कर रहे हैं या वस्त्रों का दान कर रहे हैं, परंतु आज के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद जीवन में मिल जाता है तो मान के चलिए धीरे ही धीरे सभी समस्याओं का खात्मा होने लगता है। जब आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो इससे भी माना जा सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष तो नहीं लगा है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए आज के दिन आप दान अवश्य ही करें। प्रयागराज के संगम में स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। यह साल का आखिरी मौका है जब आप संगम में स्नान मात्र से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर देवता भी स्नान के लिए पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूरे साल आपका घर धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग, सेवार सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन 4 शुभ योगों के कारण माघ पूर्णिमा का दिन और भी विशेष हो गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में आप इस दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं तो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस कारण किसी भी एक शुभ काम करने से दूसरे का भाग्य बदल सकता है। पत्नी के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं। घर की जो पत्नियां होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिन्हें गृहिणी अगर कर लेती हैं तो पति का दुर्भाग्य दूर हो सकता है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। ये उपाय दीपक से संबंधित है। तो आइए जानते हैं दीपक के कुछ खास उपाय के बारे में। पहला, अगर महिला रोज शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर मंत्र ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। ये उपाय रोज करेंगे तो पति को भाग्य का साथ मिल जाता है। दूसरा उपाय, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं तो रोज सुबह शाम श्री राम और सीता की तस्वीर या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें और साथ ही अपने जीवन को सुखमय बनाने की विनती भी जरूर करें। अगला उपाय है, शत्रुओं से रक्षा के लिए और अनजाना डर दूर करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। और इसी के साथ घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और दीपक जलाकर आरती करें। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान तो समाज में प्राप्त होता ही है, साथ ही
तेज और यश कीर्ति को भी प्राप्ति होती है। अगला उपाय है, रोज शाम को दरवाजे की दोनों तरफ तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी आकर्षित होती हैं। जीवन में जितनी भी धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं स्वतः ही समाप्त होती हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में राहु केतु के दोष है तो घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इससे राहु केतु के दोष दूर होते हैं। अगला उपाय है, हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तेल का दान भी करें। भगवान से परेशानी दूर करने की प्रार्थना भी अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में कितनी भी बड़ी दुर्भाग्य चल रहा हो, यदि अगर कुंडली में शनि दोष लगा है तो वह भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु या बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। हर ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और इसी के साथ साथ धन में भी वृद्धि होती है। अगला उपाय है, सुख समृद्धि और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती के सामने घी का 2 मुखी यानी 2 बत्तियों वाला दीपक अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से आप शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं और आपकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है तो माँ सरस्वती के सामने 2 मुखी यानी 2 बत्तियों का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से बुद्धि में तीव्रता आती है और इसी के साथ माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अगला उपाय है, घर में बरकत बनाए रखने के लिए श्री गणेश के सामने 3 मुखी यानी 3 बत्तियों वाला दीपक अवश्य जलाएं। जो साधक ऐसा कर लेता है, घर में किसी भी प्रकार से बरकत नहीं आ रही है और आप रोज पैसे कमा के लाते हैं और रोज ही खर्च हो जाते हैं, पैसे पानी की तरह बह जाता है, तो आप ये काम अवश्य ही करिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अगला कार्य है, धन संबंधी परेशानियों को जड़ से दूर करने के लिए देवी लक्ष्मी के सामने 7 मुखी वाला दीपक जलाएं। यदि जो साधक ऐसा कर लेता है उसके जीवन में मान के चलिए धन आने में जितनी भी अड़चनाएं और बाधाएं चल रही हैं वह समस्त दूर होती हैं। जो साधक इन उपायों को कर लेता है वह जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां पाता है। माघ पूर्णिमा के दिन आप स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा करें और उस दौरान लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। इस पाठ से आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही होती है। आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। जो साधक इस उपाय को कर लेता है तो उसका दाम्पत्य जीवन में बेहद ही खुशहाली आती है और मान के चलिए धन धान्य से घर परिपूर्ण हो जाता है। यदि आपके लिए संभव हो तो माघ पूर्णिमा पर संगम का स्नान अवश्य ही करें। उसके बाद आप पितरों को जल से तर्पण दें। पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो परिवार में धन संतान वंश में वृद्धि होती है और व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है। इस दिन के स्नान से आप पर भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न रहते हैं, उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी देवी देवता वास करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसी के साथ घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। धन संपत्ति में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा को शाम के समय में माता लक्ष्मी या श्री यंत्र की पूजा विधि पूर्वक करें। माता लक्ष्मी की पूजा में शंख, पीली कौड़ियाँ, कमलगट्टा, लाल गुलाब, पुष्प, मखाने की खीर, दूध से बनी सफेद मिठाइयाँ, बताशा आदि का उपयोग अवश्य ही करें। पूजा के समय श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा जो साधक कर लेता है तो मान के चलिए उस साधक से माता लक्ष्मी और श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है। धन संपत्ति से घर परिपूर्ण हो जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय, आप माघ पूर्णिमा के दिन अपना लेते हैं तो मान के चलिए अपने जीवन से सभी दुखों का अंत कर सकते हैं, धन धान्य से अपना जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।